सत्संग योग भाग पहला। मनुस्मृति अध्याय दूसरा। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। जैसे कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य जल पाता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते शिष्य गुरु की संपूर्ण विद्या को पाता है। एकाकी चिन्तयन् नित्यं विविक्ते हितमात्मनः एकाकी चिन्तयानो हि परं श्रेयोऽधिगच्छति। एकांत में अकेला अपनी आत्मा के हित का नित्य ही ध्यान करे, इसमें परम कल्याण होगा। नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्वचित् न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेत्। जीवों की हिंसा बिना मांस प्राप्त नहीं होता और जीवों की हिंसा स्वर्ग प्राप्ति में बाधक है। अतः मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए। अनुमत्ता विश्रिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकः। पशु वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, मांस को पकाने वाला, परोसने के लिए लाने वाला, खाने वाला, ये आठों घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। स्वामांसं परमांसेन य वर्धयितुमिच्छति अनभ्यर्चयं पितॄन् देवांस्ततोऽन्यो नास्त्य पुण्यकृत। जो मनुष्य दूसरे के मांस द्वारा अपने मांस को बढ़ाने की इच्छा मात्र करता है, उससे अधिक दूसरा पापी नहीं है। सत्संग योग भाग दूसरा।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी। रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जहि बनियाई, रघुपति भगति करत कठिनाई, जो जहि कला कुशलता कहं सो, सुलभ सदा सुखकारी, सफरे सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरि बहै गज भारी, रघुपति भगति करत कठिनाई, ज्यों सर करा मिलै सिकता मह, बलत नहीं विल गावै, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावै, रघुपति भगति करत कठिनाई, सकल दृश्य निज उदर मेलि, सोवै निद्रा तजि जोगी, सोई हरिपद अनुभवै परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, रघुपति भगति करत कठिनाई, शोक मोह भय हर्ष दिवस निश, देश काल तह नाहि, तुलसीदास यही दशा हीन, संशय निर्मूलन जाहे, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई। सत्संग योग भाग तीसरा, कल्याण संत वाणी अंक, पृष्ठ 574। आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर की नित्य प्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्य चित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकों को परम करुणामय अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर की उपासना अर्थात योग वृत्ति ही सब क्लेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली है। वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर
दूसरे की उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी, सत्संग योग भाग चौथा से। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्य चित जग में रहते। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सतसंग सो करते। दृढ़ ज्ञान समुझाय बोध देख बुद्धि को हरते। संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते। मैं ही ये गुण धर जोई सोई गुरु सतचित। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित। सत्य सुहाता वचन कहिए चोरी तज दीजय। तजिय नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं कीजय। निर्मल मन सो ध्यान करिय गुरु मत अनुसारा। अरे हारे में ही कहो सगुरु मत ध्यान सुनो दे चेत सम्हारा। धर गर मस्तक सीध साधे आसन आसीना। बैठ के चक मुख मुनि इष्ट मानस जप ध्याना। प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। अरे हारे में ही अब आगे को कहूँ सुनो दे चित्त सा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज